नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हरियाणा के अंदर लगभग 2 से 3 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा सरकार ने घोषणाओं का पिटारा जो है वो खोल दिया है। हर एक वर्ग को खुश करने के अंदर सरकार लगी हुई है, चाहे वो 100 गज के प्लाट देने हो, चाहे फिर उनकी रजिस्ट्री करवाना हो, चाहे कर्मचारियों को हो, चाहे व्यापारियों को हो। और अब बारी आई है हरियाणा के अग्निवीरों की। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने एक बड़ा फैसला अग्निवीरों को लेकर भी कर दिया है। अब केंद्र की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी अग्निवीरों को 10% नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब अग्निवीरों को हरियाणा की नौकरियों के अंदर 10% आरक्षण की घोषणा जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने कर दी है। और यह जो आरक्षण है वो किस किस विभाग के अंदर मिलेगा? सबसे पहले तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के अंदर ये आरक्षण मिलेगा। दूसरा जो है माइनिंग गार्ड के अंदर यह आरक्षण मिलेगा। जो माइनिंग गार्ड की नौकरियां होती हैं उसके अंदर आरक्षण मिलेगा। तीसरा है फॉरेस्ट गार्ड, जो है जो फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए जो गार्ड रखे जाते हैं, उसके अंदर 10% आरक्षण जो है वो अग्निवीरों को दिया जाएगा। तीसरा जो है जेल वार्डन की भर्ती के अंदर भी जो है वो अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। चौथा अगर हम बात करें तो एसपीओ जो है, एसपीओ की भर्ती होती है। एसपीओ अगर आपको बता दें, जो ये वो कर्मचारी हैं जो सरकार के लिए जो है खुफिया तरीके से काम करते हैं। खास तौर पर सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एसपीओ की भर्ती होती है। तो इन विभागों के अंदर अब हरियाणा के अंदर भी अग्निवीरों को जो है वो 10% आरक्षण की घोषणा हरियाणा सरकार ने कर दी है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है वो अग्निवीरों को दिया है आयु सीमा में छूट। जी हाँ दोस्तों, जो नॉर्मल एज की रेंज है उससे 3 साल की छूट जो है अग्निवीरों को दे दी गई है। चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे माइनिंग गार्ड की भर्ती हो, जो भी उसकी आयु सीमा होगी उसमें 3 साल की छूट जो है अग्निवीरों को दी गई है। और जो पहला बैच अग्निवीरों का भर्ती हुआ था उस बैच के लिए 5 वर्ष की छूट दी है। दोस्तों ऐसा ही कुछ जो है CISF और BSF में भी जो है 10% आरक्षण जो है वो अग्निवीरों के लिए लागू किया था केंद्र सरकार ने। CISF की DG ने अभी कहा है कि इन अग्निवीरों को जो है फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, किसी भी तरह का फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा CISF और BSF की भर्ती के लिए। उनकी आयु की सीमा में भी 3 साल की छूट की गई है और पहले बैच के लिए 5 साल की छूट की गई है। दोस्तों अगर कोई भी अग्निवीर जो है 4 साल की नौकरी करता है पूरी, क्योंकि आयु सीमा जो है अग्निवीर की वो 17.5 साल से लेके 21 साल तक अग्निवीर जो है भर्ती हो सकता है। अगर वो 10वीं पास है तो उसको 4 साल की सेवा करने पर जो है 12वीं कक्षा के समकक्ष जो है बराबर जो है सर्टिफिकेट जो है अग्निवीर को सरकार के द्वारा पहले से ही दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ। 18 जून 2022 को जो है लगभग 2 साल पहले केंद्र की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था अग्निवीरों के लिए और ये 10% का आरक्षण जो है वो अब लागू किया गया है। CISF और BSF के द्वारा भी जल्द जो है नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। इसी कड़ी के अंदर हरियाणा सरकार ने भी बहुत बड़ी घोषणा अग्निवीरों के लिए कर दी है। अग्निवीर योजना ही अपने आप में विवाद से घिरी हुई है, जहां पर विपक्ष जो है अग्निवीर की योजना को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता है। और ये घोषणा जो है
लगभग अपोजिशन ने कर दी थी कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी तो वो अग्निवीरों की इस योजना को समाप्त कर देगी। वहीं हरियाणा की नायब सैनी सरकार जो है अग्निवीरों को रिझाने का एक प्रयास कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर अग्निवीर योजना जो है वो भाजपा के लिए बहुत बुरा रिजल्ट ला सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर जो है अग्निवीर का मुद्दा बहुत बुरी तरह से छाने वाला है और इसके नुकसान का अंदेशा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को है। इसी को देखते हुए हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने भी अग्निवीरों को रिझाने के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है। दोबारा से मैं आपको बता दूं किन किन डिपार्टमेंट के अंदर इनको आरक्षण दिया जाएगा। एक तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के अंदर, माइनिंग गार्ड की भर्ती के अंदर, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के अंदर और जेल वार्डन की भर्ती के अंदर और एसपीओ की भर्ती के अंदर इनको 10% के आरक्षण का लाभ मिलेगा और 3 साल की आयु सीमा में छूट दी है इनको और पहले बैच के लिए 5 साल की छूट दी है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सरकार ने यह फैसला सही लिया है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।